अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिरकार इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर तो हुई, जंगबंदी तो हुई, लेकिन जंग के बादल अभी भी मंडला रहे, अभी भी जंग के चांसेस है, क्योंकि इस जंग में मोदी को शिकस्त हुई है तो वो अपना बयानिया बनाने के लिए कोई ना कोई मिस एडवेंचर तो ज़रूर करेगा, क्योंकि वहाँ पर अवामी प्रेशर डेवलप हो रहा है इंडिया में। क्योंकि इस जंग में इंडिया के S-400 सिस्टम को भी तबाह किया है, 3 राफेल तैयारे और एक MiG-29 और एक Su-30 को भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए हैं। तो वो तो चाहते हैं कि वहाँ पर हुकूमत को बरकरार रखें, अपनी हुकूमत को मुकम्मल करें, लेकिन वहाँ पर अवामी रद्दमल आ रहा है और अवाम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप फेल हो गए हो। नाजरीन, इस जंग में बज़ाहिर इंडिया को शिकस्त तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ चाइनीज़ और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का मुकाबला भी हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है और इंडिया के पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। तो ये एक दो टेक्नोलॉजी के दरमियान मुकाबला भी हो रहा था, और ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इंडिया ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो उसी टाइम अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसने ये स्टेटमेंट दे दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया कि वी हैव नो कंसर्न विद इंडिया पाकिस्तान वार। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दे दिया? वो इसलिए दे दिया कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक छोटी सी झड़प हो जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर हम इंडिया को एक अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वॉच डॉग इस रीजन में, कि यहाँ पर इंडिया चाइना को कंट्रोल करे। तो ये एज अ टेस्ट केस अमेरिका देख रहे थे कि हाउ इंडिया इज़ कैपेबल टू कंटेन चाइना, कि यहाँ पर इंडिया कंट्रोल कर सकता है चाइना को। अगर पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दे दी तो हम यहाँ पर इंडिया के साथ और भी डिफेंस मुआहदे करेंगे और इंडिया को और भी अहमियत दे देंगे अगर पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दे दी। लेकिन वो ऐसा ना हो सका, क्योंकि जब पाकिस्तान ने 10 मई को रिटेलिएट करिया, जवाब दे दिया, तो हालात मुकम्मल तब्दील हो गए। ये इसलिए तब्दील हो गए क्योंकि उस टाइम CIA की रिपोर्ट आ गई डोनाल्ड ट्रंप को। जब CIA की रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के पास आ गई तो वो ऐसा खौफनाक रिपोर्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि CIA ने बताया था कि जैसे इंडिया ने नूरहान की बेस पर अटैक कर दिया तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का सेंटर है उनको टारगेट किया, और वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट लोग थे वो चाहते थे कि उनको डिकैपिटेट कर ले, उनको ख़त्म कर ले। तो पाकिस्तान ने उस टाइम डिसाइड कर लिया था कि वह हम इंडिया को बहुत मजबूत और सख्त जवाब देंगे, हो सकता है कि न्यूक्लियर जवाब भी दे दे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है। CIA ने अपने प्रेसिडेंट को बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वार भी हो सकता है। तो मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ा सालिसी का किरदार अदा करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और दूसरी वजह ये है कि जैसे इंडिया के 3 राफेल, एक Su-30 और एक MiG-29 गिराया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की एक दाग बैठ गई इस रीजन में, एक इन्फ्लुएंस बरकरार रहा और यहाँ पर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी हासिल कर सकी ऑन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन आना पड़ा, इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी फेल हो गई। नाजरीन, अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया ने इस जंग में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने इस जंग में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और इंडिया ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने चाइना के J-10C एयरक्राफ्ट, जो चाइना के एक विगोरस ड्रैगन टेक्नोलॉजी है, इसको इस्तेमाल किया है, और ये चाइना के चिंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है, और ये मल्टी रोल है, ईयर टू ईयर और ईयर टू ग्राउंड टारगेट कर सकते हैं। और इसका जो टॉप स्पीड है ये मैक 2.0 है। मैक 2.0 का मतलब ये होता है कि ये आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा तेज़ फ्लाई कर सकता है, और एक मैक बराबर होता है 1235 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जहाज़ 2470 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है। बनिस्बत राफेल के ये थोड़ा सा कम है, और इसमें 2 किस्म के वेपन इस्तेमाल होते हैं, एक PL-15 और दूसरा PL-10। PL-15 ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है और PL-10 ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और इसमें बहुत एडवांस सिस्टम भी, रेडार सिस्टम भी लगा हुआ है जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे पर मुश्तमिल है। और दूसरी तरफ हम राफेल को अगर देखें तो राफेल को डिसॉल एविएशन इंडस्ट्री ने, फ्रांस की इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है, और ये भी मल्टी रोल है, ईयर टू ईयर और ईयर टू ग्राउंड टारगेट का। इसमें 2 इंजन है, M88 और मल्टी
कंट्रोल है, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये है कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखती है, ये न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकती है। और ये भी 4.5 जनरेशन है, जैसे जेट-10C वो भी 4.5 जनरेशन की है। लेकिन इसमें अहम बात ये भी है कि इसमें 2 किस्म के रडार लगे हुए हैं। एक तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे सिस्टम भी लगा हुआ है इसमें, और इसमें दूसरा जो रडार सिस्टम है वो RBE-2 भी लगा हुआ है, जो इससे थोड़ा सा मुनफरिद बनाती है और एडवांस हो जाती है बनिस्बत जेट-10C के। और इसमें 4 किस्म के मिसाइल सिस्टम भी लगे हुए हैं। एक तो इसमें मेट्रोल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, और दूसरा इसमें माइका जो शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, और तीसरा इसमें स्कल्प जो क्रूज मिसाइल है, और चौथा इसमें एक्सोसेंट जो एंटी शिप मिसाइल है, ये भी इसमें लगा हुआ है। तो नाज़रीन, इस खत्ते में तो पहले से अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर हो रहा था, लेकिन अब इस खत्ते में आर्म रेस यानी वेपन रेस भी शुरू हो गया है दोनों के दरमियान। क्योंकि पहले अमेरिका के पास F-35 था, तो चाइना ने इसके मुकाबले में J-35 बना लिया। और अभी पिछले दिनों चाइना ने J-50 जो 6th जनरेशन जहाज़ है, 8th जनरेशन फाइटर जहाज़ है, इसका मुजाहरा भी एक फ्लाइंग शो में कर दिया है। तो इसके मुकाबले में अमेरिका ने 6th जनरेशन जहाज़ बनाने का भी इरादा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने F-45 जहाज़ बनाने का जो 6th जनरेशन जहाज़ है, इसका बनाने का ऐलान कर दिया है। तो ये खित्ता मज़ीद आर्म रेस में इन्वॉल्व हो रहा है, जो इस खित्ते और इस खित्ते के लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस खित्ते पर मनफी असरात होंगे लेकिन मुस्बित तो कभी नहीं आएंगे।